नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आप सभी कुशल मंगल हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो दर्शकों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। आज का मेरा विषय है होली के त्यौहार के संबंध में। तो दर्शकों, होली क्या है, क्यों मनाते हैं, होली का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व भद्रा का समय क्या है तथा होली पर क्या उपाय करें जिससे कि हमारा जीवन सुखी, समृद्धशाली व खुशहाल बने। तो कृपया मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। देश भर में लोग हर वर्ष इस रंगों के त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि डोल पूर्णिमा, रंग वाली होली, घुलंडी, घुलैटी, गंजल, कुली, याओसंग, उकली, जाजरी, सिगमो या फगवा के नाम से भी पुकारते हैं। होली का त्यौहार एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसे हम रंगों व प्रेम व सौहार्द का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी खुशी में आज के दिन दुश्मन भी पुराने बैर भाव भूलकर आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। होली का त्यौहार फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा की शाम को या रात को किसी भी शुभ मुहूर्त में होलिका दहन होता है तथा उसके दूसरे दिन अर्थात परेवा तिथि को रंगों व अबीर गुलाल वाली होली खेली जाती है। इस वर्ष होली की तिथि को लेकर अनेक चर्चाएं हैं। कुछ लोग होलिका दहन 6 मार्च को बता रहे हैं तथा कुछ 7 मार्च को बता रहे हैं, परंतु दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन 7 मार्च को ही माना जाएगा। अब हम जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन मंगलवार 7 मार्च शाम 6:24 से 8:51 तक है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को शाम 4:17 पर होगा तथा समाप्ति 7 मार्च को 6:09 पर होगी। होलिका दहन की पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम होलिका दहन के लिए चौराहे पर या आसपास लकड़ियां व कंडे आदि इकट्ठे करके एक होलिका तैयार की जाती है। फिर उसे सफ़ेद धागे या मौली से बांधा जाता है। इसे 3 या 7 बार लपेटा जाता है। उसके पश्चात उस पर पवित्र जल और कुमकुम, अक्षत आदि से उसकी पूजा की जाती है। पूजा पूर्ण होने के पश्चात शाम को होली को जलाया जाता है। कुछ लोग घरों में भी होली जलाते हैं। इसके लिए घर में गोबर की गुलरिया आदि भी बनते हैं और इन्हें एक सुतली में बांधकर होली तैयार की जाती है। घर की स्त्रियां जो होली बाहर तैयार की जाती है उसकी पूजा दिन में करने जाती हैं तथा रात में जब होली जल जाती है तो घर के पुरुष जाकर उसी होली से आग लाकर उसे अपने घर में होली जलाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह पूजा व्यक्ति को सभी भय से लड़ने की शक्ति भी देती है। होलिका दहन के संबंध में एक पौराणिक कहानी भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार की एक शुरुआत होलिका और प्रहलाद की कथा से हुई थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो उसे अग्नि से सुरक्षित रखता था। हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद का वध किसी भी प्रकार नहीं कर पाए तो उन्होंने उसे अग्नि में जलाना चाहा। तो होलिका अपना वो वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। वह जलती हुई आग में बैठी थी, परंतु अचानक हवा चली तो वह चुनरी उड़कर होलिका के ऊपर से हटकर उसने प्रहलाद को ढक दिया, जिससे कि प्रहलाद को तो कोई क्षति नहीं हुई,
परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी खुशी में उस दिन से होली जलाकर इस त्योहार को मनाते हैं तथा दूसरे दिन इस खुशी में लोग रंगों से होली खेलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। होली का त्यौहार आने से पहले घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो कि होली की पूजा करते वक्त होली पर भी चढ़ाए जाते हैं। तो दर्शकों, ये तो हुई होलिका दहन से संबंधित पुराणों में प्रचलित कथा। अब जानते हैं कि होली पर भद्रा का साया कब से कब तक है। मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जा सकता, अतः इस बार भद्रा 6 मार्च को शाम 4:48 से शुरू हो रही है तथा 7 मार्च को सुबह 5:24 पर समाप्त होगी। अतः 7 मार्च पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया नहीं है। अब जान लेते हैं कि होली की पूजा के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। सामग्री इस प्रकार है। पहला, 1 लोटा जल, गाय के गोबर की गुलरियों से बनी माला, अक्षत, गंध, पुष्प, रोली, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, गेहूं की बालियां व होली पर बनने वाले विशेष पकवान गुझिया आदि। एक और विशेष बात है कि होलिका दहन में भूल कर भी पीपल, बरगद, शमी, आंवला, नीम, आम, केला तथा बेल की लकड़ियों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में इन पेड़ों को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। इनका प्रयोग यज्ञ तथा अनुष्ठान में किया जाता है। होलिका दहन को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनका प्रयोग होली में नहीं करना चाहिए। अब हमें होली के दिन कुछ उपाय भी जान लेते हैं जिससे हमारे जीवन की समस्याएं व बाधाएं दूर हो सकती हैं। वो इस प्रकार है। होलिका दहन की पूजा के समय नारियल के साथ पान और सुपारी अर्पित करनी चाहिए। इससे सोया हुआ भाग जग जाता है। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक नारियल लेकर अपने सारे परिवार के ऊपर से 7 बार उतार लें। उसके पश्चात होलिका दहन की अग्नि में उसको डाल दें और होली के साथ परिक्रमा करें। होली के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दें, ताकि उनकी दुआओं से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। इस प्रकार इन उपायों को अपनाकर अपने वर्ष को मंगलमय बनाएं। तो दर्शकों, अब मेरा विषय यही समाप्त होता। आप सबकी होली बहुत हर्षोल्लास से संपन्न हो, सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए विषयों पर वीडियो बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिले। होली की मंगल कामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।